हेलो फ्रेंड, मैं प्रदीप राजपूत। मैंने कल आप लोगों को बेसिक केमिस्ट्री में कुछ बातें बताई थी और आप लोगों ने उन बातों को शायद मुझे लगता है आपने सुना होगा, अच्छा भी लगा होगा आप सबको। उसी के आगे मैंने जो कल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताया था ना आपको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मैंने आपको बताया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का निर्माण मैंने कहा था कुछ सम एलिमेंट करते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को कल बताया था, पहला जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हेलोजन। ठीक है ना। कार्बन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के निर्माण में। अधिकांश तो कार्बन बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हेलोजन। इस हेलोजन का मतलब भी मैंने कल बताया था, एक्स का मतलब होता है हेलोजन। मैंने कल वहाँ बताया था इस एक्स का मतलब हेलोजन होता, तो हेलोजन का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एक इसको 17 ग्रुप एलिमेंट में मैंने आप लोगों को पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया है क्लास में। अभी एक आध दिन पीरियोडिक टेबल और पढ़ा दूंगा यहाँ पर ऑनलाइन क्लास में, सारे लोगों को पता चल जाए। वहाँ मैंने 17 ग्रुप में एक छोटी सी ट्रिक बताई थी इसके लिए कि फिर कल बाहर आई आरती, ऐसे करके यहाँ पर एक एटेस्टाइन और आता है। आप सबको पता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एटेस्टाइन, फिर कल बाहर आई आरती। मतलब इस 17 ग्रुप एलिमेंट को हम एक ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। एक ट्रिक अपने दिमाग में लाएंगे, 17 ग्रुप एलिमेंट आपको पूरा बनने लगेगा। ठीक है ना। तो इस हेलोजन का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब आज हम आपको सिखाएंगे कि इन सारे एलिमेंटों की बैलेंसी कैसे निकालते हैं, है ना। सारे एलिमेंटों के जितने भी सारे एलिमेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का निर्माण करते हैं, इन सारे एलिमेंटों की बैलेंसी कैसे निकालते हैं, इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने पेयर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इन सब के बारे में आज हम जानकारी देंगे। देख रहे हैं आप लोग, लिखा भी है मैंने, एलिमेंट का नाम लिखा, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इस एक्स का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस एक्स को कहते हैं हेलोजन। मैंने आपको कल बताया था हेलोजन। आज मैं इन सारे एलिमेंटों की बैलेंसी कैसे निकालते हैं, लुईस डॉट सिंबल इनका कैसे होता है, इसके बारे में बताएंगे। देन लास्ट में लिखा भी है मैंने कि संरचना, इसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी, स्ट्रक्चर के बारे में भी बताएंगे। जैसे मान लो कार्बन, पहला आइटम कार्बन है। कार्बन का लुईस डॉट सिंबल क्या होगा, कार्बन को लिखा सी, लिखा अपन लोगों ने सी कार्बन को। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है कार्बन की आउटर मोस्ट शेल में, अगर हम लोग देखा जाए तो कार्बन 6 ग्रुप एलिमेंट है। छठवें समूह का तत्व कार्बन, काशी गए संतप्रभु, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना, जर्मेनियम, एसएन और पीवी। ये पीरियोडिक टेबल में सिखाया मैंने। काशी गए संत प्रभु मतलब कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन, और एसएन का मतलब 10 मैंने वहाँ बताया था। ठीक है ना। तो कार्बन की बैलेंसी कितनी है, इसकी आउटर मोस्ट शेल में इसका परमाणु क्रमांक जब 6 होगा, एटम नंबर 6 है, इसकी बैलेंसी 2,4 होगा। इसकी बैलेंसी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो लुईस एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसके बारे में बताया थोड़ा सा। देखो लुईस डॉट सिंबल क्या होगा इसका, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन, इसके लुईस डॉट सिंबल हो गया। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसका कितना हो जाएगा, लुईस डॉट सिंबल इसका 1 होगा। ओके। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन बराबर 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8, 2,6, बातम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसका लुईस डॉट सिंबल कैसे बनेगा, पहले तो इसका समझना बहुत अच्छी तरीके से ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन इसका लुईस डॉट सिंबल होगा, देखो पहले 1 इलेक्ट्रॉन एक दिखाना है, 1, 2, 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन। अब जोड़े में इलेक्ट्रॉन आएगा, अब पेयर बनाएगा। इसके बाद 6 है ना बातम कक्षा में, तो 1 जे हो गया और 1 जे हो गया, 2 पेयर हैं और 2 कैसे हैं, खाली हैं। अब नाइट्रोजन को देखो, n बराबर 7, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है और 2,5। अब 5 से ये पता चल रहा है कि 5वें समूह का एलिमेंट होगा नाइट्रोजन। बिल्कुल सही बात है। कैसे, देखो मैं आपको यहाँ भी बता दूँ नाइट्रोजन को लिखकर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। देखो इसको आवर्त सारणी में मैंने पढ़ाया है, कहते हैं कि नाना, पापा, आंसू, सब बीमार। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, बहुत अच्छी ट्रिक है इसके लिए। अच्छा, अब देख रहे हैं आप लोग कि इसकी बातम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात 5 इलेक्ट्रॉन है। तो लुईस डॉट सिंबल के अनुसार इसका कैसे स्ट्रक्चर बनेगी, एन रखा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और इसके बाद अब देखना 1 जे पेयर बनाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन, एक इसने पेयर बना लिया, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा मतलब एक पेयर हो गया। अब इस हेलोजन की बात करें हम लोग, हेलोजन को देखो, एक्स का मतलब, एक्स से मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो इसको एक्स को भी दिखा देंगे। एक्स का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो 17 ग्रुप एलिमेंट। और जो 17 ग्रुप एलिमेंट होता है बच्चों आपको पता होना चाहिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो होता है ये 17 ग्रुप एलिमेंट है। और जो 17 ग्रुप एलिमेंट होते हैं उनकी बातम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। जैसे हम लोग सपोज डेट एक शॉर्ट एग्जाम्पल देखें, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, तो 2,7 इसकी बातम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन।
है ना। इसके बाद हम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, तो लुईस डॉट सिंबल इसका क्या होगा, एक्स से कितने इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और ये कितने 7 इलेक्ट्रॉन, 7 आउटर मोस्ट शेल में बाहर कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन इसकी बात हम कक्षा में। इसको भी देख सकते हैं, फ्लोरीन को भी देख लो, फ्लोरीन की भी बात हम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, देखो मैंने दिखाया पहले भी 1 2 3 4 5 6 से और ये 7 इलेक्ट्रॉन इसकी बात हम कक्षा में। जस्ट इसी प्रकार से क्लोरीन का भी बन जाएगा, ठीक है ना, क्लोरीन का भी बनेगा इसी प्रकार से, क्लोरीन को भी बना सकते हैं, बात हम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखा है मैंने, यहाँ पर बड़े उससे लिखा है कि अब इसके बाद क्या, इसकी बैलेंसी को देखो, तो कार्बन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4, 1 2 3 4, तो कार्बन की बैलेंसी कितनी हो गई 4। मतलब मेरा आज पर्पज़, इस वीडियो का बनाने का पर्पज़ यही है, मैं आपको बैलेंसी निकालना सिखा दूं। इसके बेस पर अगर आप लोग बैलेंसी निकालेंगे तो कभी भी बैलेंसी आपकी गलत नहीं हो सकती है, कभी भी, किसी भी प्रकार के एलिमेंट की आप बैलेंसी निकाल लेंगे, अगर लुईस डॉट सिंबल का उपयोग करेंगे तो कभी भी बैलेंसी गलत नहीं होगी, एकदम बिल्कुल एक और सही आएगी। अब देखो आप लोग देख रहे हैं कि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 4 हैं, 1 2 3 4, तो 4 अनपेयर्ड हो गए इसके पास। हाइड्रोजन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है। ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन के पास कितने अनपेयर्ड हैं, देखो भाई ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक तो था 8 था, बिल्कुल सही बात है, 8 परमाणु क्रमांक था, 2,6 इसकी बात हम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन थे। अब इसकी बैलेंसी कितनी हो जाएगी, देखो 1 2 3 4 5 मैंने ऐसे करके डाला है ना, 6 इलेक्ट्रॉन डाले इसकी मैं। अब कितने जोड़े हैं, पेयर इलेक्ट्रॉन, 1 जे पेयर्ड है, 1 जे पेयर्ड है, 2 तो इसके पास पेयर्ड हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, हमें वो देखना है कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास हैं, तो 1 और 2, क्योंकि 2 तो जोड़े में है ना, 2 खाली है, तो कितनी इसकी बैलेंसी हो जाएगी ऑक्सीजन की 2। और वैसे भी आप लोग निकाल सकते हैं, सपोज डेट ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 2,6 इसकी बात हम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, अर्थात मेरे कहने का मतलब इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। मैंने भी क्लास में समझाया कि जब तक किसी एलिमेंट की बात हम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते तब तक वह इलेक्ट्रॉन पूर्ण इलेक्ट्रॉन नहीं कहलाता, मतलब पूर्ण एलिमेंट नहीं कहलाता है, इसको 2 चाहिए। देखो इसके पास कितने अनपेयर्ड हैं, 2 हैं, तो 2 इसकी बैलेंसी हो गई। अब नाइट्रोजन में गौर करो, नाइट्रोजन की बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन थे, ओके 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की बाह्यतम कक्षा में थे, 1 इसका पेयर है और 3 कैसे हैं इसके खाली, 3 इसके कैसे हैं खाली। इसकी बैलेंसी कितनी हो जाएगी, जितने अनपेयर्ड हैं 1 2 3, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उनको गिना जाता है 1 2 3, 3 इसकी बैलेंसी होगी नाइट्रोजन की। अब देखो इस पे गौर करो, हेलोजन वाले को थोड़ा समझो। हेलोजन वाले में देख रहे हैं आप लोग 1 2 3 4 5 6 7, इसकी बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए पूरा करने के लिए, अब देखो 2 2 के जोड़े बना लो जरा, इसको एक बार और देख लेते हैं, इसको एक्स को तुम देखो पहले 4 डाल के देखो, 1 2 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन पहले 4 डाल दिए, 4 के बाद 5 6 7 जी 8 1 2 3, अच्छा सॉरी, अब देखो 3 तो जोड़े बन रहे हैं इसमें, 1 2 3 3 जोड़े बन रहे, 2 2 4 और 2 6, 1 इलेक्ट्रॉन शेष बच रहा कि नहीं बच रहा, 7वां इलेक्ट्रॉन शेष है, 7वां इलेक्ट्रॉन शेष है। अब 7वां इलेक्ट्रॉन जो शेष है, अब देखो ये तो पेयर्ड है, 2 2 के जो जोड़े हैं वो तो पेयर्ड कहलाएगा, और जो खाली है वो अनपेयर्ड कहलाएगा, तो इसकी कितना है, इसका बैलेंसी कितनी हो जाएगी, इसकी 1 हो जाएगी। ऐसी प्रकार से बिल्कुल इसी में देखेंगे आप लोग, इसकी भी 1 हो जाएगी, फ्लोरीन की भी कैसी बैलेंसी हो जाएगी, 1 बैलेंसी हो जाएगी। तो इस तरीके से अपन लोग इन सब की बैलेंसी को निकाल सकते हैं बड़े आराम के साथ। अब लास्ट में मैंने लिखा है कि इसकी स्ट्रक्चर मतलब संरचना कैसे बनेगी। संरचना को देखो गौर करो, इसकी कार्बन की बैलेंसी कितनी थी, 4 थी, सी को रखा ऐसे, बैलेंसी 4, तो सी ऐसे लगेंगे 4 ठो, अर्थात सिंगल बॉन्ड के साथ किसी भी चीज़ को जोड़ दो जिसकी बैलेंसी बिल्कुल फिल हो जाएगी। हाइड्रोजन कितने हैं, 1 बैलेंसी, तो इसके साथ 1 बॉन्ड आएगा, बिल्कुल सही बात। ऑक्सीजन की कितनी बैलेंसी, ऑक्सीजन को रखो, ऑक्सीजन कितनी, इसके बाद देखो तो 2 तो अपने पेयर बना रहा और 2 अनपेयर्ड बना रहा, तो कितनी इसकी बैलेंसी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। नाइट्रोजन को देखो, नाइट्रोजन के पास कितना है, नाइट्रोजन के पास 1 पेयर है और 3 कैसे हैं अनपेयर्ड हैं, 1 पेयर 3 अनपेयर्ड, 3 अनपेयर्ड को जोड़ दो कहीं भी ऐसे करके, 1 इसके पास पेयर है 3 अनपेयर्ड है वो जोड़ दिया। हेलोजन को देखो, एक्स मतलब हेलोजन, हेलोजन को देखो, इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए देखो रहे आप लोग, 3 इसके पास पेयर है, 1 है अनपेयर, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको पूरा कर अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, अगर इसको 1 मिलेगा तो ऑक्टेट इसका पूरा हो जाएगा, तो कितना आएगा इसके ऊपर 1 बॉन्ड आएगा। इसी प्रकार से हेलोजन को भी देखेंगे तो हेलोजन में भी सिंगल बॉन्ड आएगा, क्लोरीन में देखेंगे तो 1 ही बॉन्ड बनाएगा क्योंकि उसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, ब्रोमीन भी यही काम करेगा, आयोडीन भी यही काम करेगा, आपको पता है क्योंकि 17 ग्रुप अर्थात जो 7वें समूह के तत्व होते हैं उनको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए ओनली 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, यदि इनको 1 इलेक्ट्रॉन मिलता है तो ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं। ओके, ये मैंने आपको सिखाया आज। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको
पेरियोडिक के बारे में। पेरियोडिक टेबल ऐसी बेसिकली क्लास रहेगी। पेरियोडिक टेबल के बारे में बताया जाएगा कि पेरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप हैं। नमस्कार।